मुल्क में नए मॉनसून स्पेल की एंट्री। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। रुझान में 300 मिलीमीटर बारिश। पानी शहरियों के घरों में दाखिल। कच्चे घर मुनहदिम। बूरेवाला में शदीद बारिश। पूरा शहर नदी नालों में तब्दील। घरों, दुकानों और प्लाजों में पानी दाखिल। कौमी शाहराह पानी में डूब गई। खानेवाल में चंद मिनटों की मूसलाधार बारिश। बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। मियांवाली शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। बिजली के कई फीडर ट्रिप। गली मोहल्ले तालाब बने रहे। दरिया खान शहर और मज़ाफात में मूसलाधार तेज बारिश। प्राइमरी स्कूल में पानी जमा। दीवारें गिर गईं। बच्चों में खौफ हिरास। रेस्क्यू टीम ने बच्चों और टीचर्स को निकाला। गुजरावाला शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। गोजरा में बारिश से नशेबी इलाके जेरे आब। ओकाड़ा शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके जेरे आब। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल इमरजेंसी की छत टपकने लगी। बेरा में शदीद बारिश। बाजार और गलियां नदी नालों में तब्दील। जामपुर शहर में मूसलाधार बारिश। सरकारी इमारत तालाब बनी रही। भुट्टो का शहर लाड़काना भी डूब गया। लकी मरवत के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगजानी। बलोचिस्तान में कलात शहर और गिरदोनवाह में बारिश। शहर की सड़कें लम्हों में तालाब बन गईं। समंदरी में मकान की छत गिरने से बाप बेटा जान बहक। मुल्तान में तूफानी बारिश ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शहर मेरीन इमरजेंसी ऑफिस 133 मिलीमीटर बारिश ने शहर डबो दिया। बड़ी शाहराहें और बाजार भी तालाब का मंजर पेश करने लगे। कई फुट पानी जमा होने से ट्रैफिक का निजाम शदीद मुतासिर। हसैन अगाही, शाहीन मार्केट समेत दीगर शहर के पुराने इलाकों में घंटों पानी खड़ा रहा। पसरूर में नाला डेक में शदीद उगजानी। साइफन के करीब बंद टूट गया। शकरगढ़ में नाला बई में 9 किसान और 40 मवेशी सैलाबी रैली में फंस गए थे। गुजरात में दरियाए चनाब जेहलम में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में निचले दर्जे का सैलाब। पिंड दादन खान में जेरे तामीर सड़क का आर्जी पुल पानी में बह गया। दरियाए सिंध में सेवन के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 30 से जायद देहात जेरे आब। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर डेरा गाजी खान पुलिस अलर्ट। तरबेला और खानपुर डैम भर गए। तरबेला डैम में पानी का लेवल 1550 फीट हो गया। अस्तौर में मूनसून बारिशों ने तबाही मचा दी। शदीद बारिशों और आसमानी बिजली गिरने से सैलाबी सूरत हाल। शिगरत परशिंग के मकाम पर 15 साला नौजवान दरिया परशिंग में बह गया। सैलाब से हेडक्वार्टर ईदगाह के सामने 2 पुल दरिया में बह गए। गांव का मुल्क भर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। लोग घरों के अंदर महसूर। शदीद सैलाब की वजह से गुरकेट, बोलन समेत तमाम बलाई इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। शदीद सैलाबी सूरत हाल की वजह से बड़ी तादाद में सयाह मुख्तलिफ जगहों में फंस गए। मुतासिरा खैमों में मौजूद खानदानों की परेशानियों और मसाइल में भी इजाफा। 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाए। बिजली का बिल कितना हुआ करता था और आज कितना हो गया है, तो मैं आपका कर्ब महसूस करता हूं। पंजाब हुकूमत का अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में आवाम को फौरी रिलीफ देने का फैसला। 500 यूनिट वालों के लिए बिजली 14 रुपए फी यूनिट सस्ती करेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मालूम है आवाम महंगाई के कर्ब से गुजर रहे हैं। मेरे जमाने में बिजली का बिल कितना था और आज कितना हो गया। 21 अक्टूबर से आज तक आपका कर्ब महसूस कर रहा हूँ। मेरा जहन बार बार 2017 की तरफ जाता है। हमारे जमाने में 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी। डॉलर को 4 साल तक 104 रुपए की सतह पर बरकरार रखा। मरियम नवाज ने आते ही आटे की कीमत में कमी की है। बहुत मेहनत कर रही हैं। मरियम नवाज सेहत और सफाई के लिए भी खूब मेहनत कर रही हैं। नवाज शरीफ की मरियम नवाज को थपकी देकर हौसला अफजाई। कहा, महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं, बानी पीटीआई के दौर से ये काम शुरू हुआ। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। दोबारा लाने वाले कौन हैं? जिम्मेदार वही हैं जो आज जेल से बैठकर बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने मासूम चेहरा बनाकर कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। PTI का नवाज शरीफ के खिताब पर रद्द-ए-अमल। हमाद अजहर ने कहा, 2013 में बिजली 16 रुपए फी यूनिट थी। नवाज शरीफ के जमाने में बिजली के नर्ख 60 रुपए यूनिट तक गए। गुज़िश्ता 2 साल भी नवाज शरीफ का ही दौर था। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ वजीर आजम रहे। पंजाब असम्बली ऑपोजिशन लीडर अहमद खान बुचर ने कहा, नवाज शरीफ आज फिर अपनी कहानी सुनाने लग गए हैं। सितंबर के बाद मौसम ठीक हो जाएगा, बिजली की जरूरत नहीं रहेगी। ये लोग सिर्फ लफ्जों का हेर फेर कर रहे हैं।
करने को कुछ नहीं, हुकूमत डिलीवर करने के बजाय ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रही है। वजीर आजम का पंजाब हुकूमत की जानिब से तारीखी बिजली रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहते हैं पूरे मुल्क में बिजली की कीमतों में कमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हुकूमत लोगों की जिंदगियां आसान करने के लिए इकदाम कर रही है। माशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुरुस्त समत की तरफ गामजन। अवामी रिलीफ और महंगाई में कमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। बिजली बिलों में कमी और नारवा टैक्सेस के खात्मे के लिए जमात इस्लामी का 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। हाफिज नेम रहमान कहते हैं सूद की लानत को खत्म करना होगा। नवाज शरीफ वाला काम शहबाज शरीफ क्यों नहीं कर सकते? हम धरने से ऐसे ही उठकर नहीं आए, हुकूमत से तहरीरी मुआहदा किया, भागने नहीं देंगे। बिजली की असल लागत बहुत कम, बिजली बिलों से ताजिर भी परेशान। मौजूदा हुकूमत ने पूरी कौम को महंगाई में डबो दिया। अवाम को उनका हक ना दिया गया तो इनकलाब आएगा। मौजूदा गिरफ्तारियों पर अपना रद्द-ए-अमल दे चुके चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं फैज हमीद की गिरफ्तारी का पार्टी और लीडरशिप के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मौजूदा गिरफ्तारियों पर हमारा मौकिफ साफ है, कयास आराइयां ना की जाएं। फौज का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, ये उनके अंदरूनी मामलात हैं। हमारा मौकिफ है सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। फैज हमीद किसी को रोकना और खुद को प्रमोट करना चाहते थे। फैज हमीद के खिलाफ आईएसपीआर की प्रेस रिलीज ही असल है। राना सनाउल्लाह कहते हैं फैज हमीद का बानी पीटीआई से काफी करीबी ताल्लुक बन चुका था। पीटीआई फौज के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी में मुलविस रही। 9 मई केसेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि मिलिट्री कोर्ट को देने हैं या नहीं। जनरल बाजवा की तैनाती के अमल को डिस्कस करना मुनासिब नहीं। करनी होती तो 1 साल पहले कर चुके होते। परवेज इलाही ने कहा जमानत हाईकोर्ट ने दी, मोहसिन नकवी का कोई किरदार नहीं। अहलिया परवेज इलाही, कैसरा इलाही की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा परवेज इलाही सेहत की खराबी के बायस सियासत से दूर हैं। मोनिस इलाही पाकिस्तान वापस आएंगे। मोनिस इलाही कहते हैं इंसाफ फराहम किया जाए तो कल आने को तैयार हूं। जुडिशियल सिस्टम में बेहतरी के लिए काम का आगाज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मंसूर अली शाह का कराची में खिताब। कहा ज़ेर अल्तवा मुकदमात का बोझ करने की जरूरत है। 24 लाख मुकदमात अल्तवा का शिकार हैं। बिजनेस सेक्टर के लोग मसालहती फोरम से रुजू करें। अदालतों से रुजू करने से पहले सालसी की कोशिश करें। एडीआर को इस्तेमाल करके बिजनेस को नुकसान से बचाया जा सकता है। ग्लोबल पार्टनर्स और एग्रीमेंट के जरिए मसाइल को हल किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तलाफात। वजीर तामीरात मवासलात शकील अहमद ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफे ने नया तनाजा खड़ा कर दिया। शकील अहमद ने कहा इस करप्ट निजाम में काबीना का हिस्सा रहना मुमकिन नहीं। वजीर आला सूबे में करप्शन के सरगना और किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर मेरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कहते हैं कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की थी। बैरिस्टर सैफ ने कहा शकील खान के खिलाफ करप्शन, मिसमैनेजमेंट, बद इंतजामी के हवाले से शिकायत थी। मामला मीडिया पर भी आया, कारकुनान की तरफ से भी शिकायत थी। वजीर आला ने रिपोर्ट की बुनियाद पर शकील खान के डी नोटिफाई की समरी गवर्नर को भेजी। शकील खान के खिलाफ शिकायत बानी पीटीआई तक भी पहुंची थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई वजीर शकील खान को हटाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। कहा तहरीक इंसाफ में जो भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाए उसका यही इंजाम होता है। करप्शन पर चार्जशीट वजीर आला है, मुस्ताफी उनको होना था। उन्होंने शकील खान को कुर्बानी का बकरा बनाया। सूबे में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। पोस्टिंग ट्रांसफर्स के रेट मुख्तलिफ हैं। पीटीआई ने अपनी करप्शन के तहफ्फुज के लिए एहतसाब का इदारा खत्म किया। पीटीआई रहनुमा शकील खान की हिमायत में सामने आ गए। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान कहते हैं शकील खान जैसा ईमानदार वजीर नहीं देखा, उनके खिलाफ साजिश की गई। शकील खान ने सूबाई काबीना में करप्शन की निशानदही की।
शकील खान इंतहाई ईमानदार शख्स हैं। 10 साल वजीर रहकर भी उनके पास आज भी जाती गाड़ी नहीं। शकील खान आज भी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स और पर्सनल सेक्रेटरी के मकरूज चोर होते तो बानी पीटीआई के पास जाकर चोरी की शिकायत न करते। जुनैद अकबर की भी शकील खान की ईमानदारी की तस्दीक। कहा, हल्फिया कहता हूँ, शकील खान इंतहाई ईमानदार। गलत बयानी करूँ तो मुझ पर और मेरे बच्चों पर अजाब हो। उन अफराद में से नहीं जो दोस्तों की करप्शन पर पर्दा डाले। शकील खान का इस्तीफा खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का मुंह बोलता सबूत। पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश करने वाली तहरीक इंसाफ की अपनी विकटें गिरना शुरू हो गईं। नून लीग रहनुमा दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शकील खान ने बताया सूबे में हुकूमत का हर बंदा करप्शन में मुलविस है। केपी में 11 साल से नैब का इदारा बंद है, कोई सरबराह नहीं लगाया। पीटीआई दौर हुकूमत में करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 4 पॉइंट्स पर ऊपर हो गया। पीटीआई और बानी पीटीआई का बयानिया था कि हम करप्शन खत्म करने आए हैं। सूबे में अली अमीन गंडापुर की करप्शन की मिसाल नहीं मिलती। फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुश आइंद है। हमाद अजहर के पीटीआई ओहदे से इस्तीफे की वजूहात सामने आ गईं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और हमाद अजहर के दरमियान तल्ख कलामी इस्तीफे की वजह बनी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान लड़ाई वजीर आला की जानिब से हमाद अजहर को सियासी तौर पर मुतहरिक होने के लिए कहने पर हुई। आप कहने को रूपोश हैं, लेकिन जाती मामला ठीक चला रहे हैं, पार्टी पर भी तवज्जो दें। अली अमीन गंडापुर का हमाद अजहर से मुकालमा। कहा, अगर आपसे पार्टी के मामलात नहीं चलते तो इस्तीफा दे दें। अली अमीन गंडापुर की बातों पर हमाद अजहर से इख्फा। हमाद अजहर की जानिब से अली अमीन को पार्टी रहनुमाओं की कारकर्दगी की बजाय सूबे पर तवज्जो देने का मशवरा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गालम गलोच का भी तबादला हुआ। उमर अयूब के समझाने के बावजूद भी हमाद अजहर पार्टी इख्तलाफात मंजर आम पर ले आए। पीटीआई कोर कमेटी ने हमाद अजहर का इस्तीफा मुतफिका तौर पर मुस्तरद कर दिया। एलामिया के मुताबिक कोर कमेटी की हमाद अजहर से जिम्मेदारियां जारी रखने की अपील। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करने का फैसला। एनओसी ना मिले या ना मिले, दोनों सूरतों में इस्लामाबाद में जलसा होगा। इजलास में सितंबर तक बानी पीटीआई के केसेस मुकम्मल करने पर इत्तफाक। चीफ जस्टिस से मुकदमात से अलग होने की दरख्वास्त। कोर कमेटी का हमाद अजहर का इस्तीफा मंजूर न करने का फैसला। मार्गेला हिल्स केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर बानी पीटीआई की बहनों की मुतफरिक दरखास्त दायर। दरखास्त अलीमा खान और उज़मा खान ने जमा कराई। दरखास्त में इस्तदा की 190 मिलियन पाउंड से मुतल्लिक रिमार्क्स वापस लिए जाएं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा बानी पीटीआई का कोई भी केस ना सुने। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ मिसकंडक्ट पर जुडिशल काउंसिल जाने का हक रखते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के 190 मिलियन पाउंड से मुतल्लिक रिमार्क्स केस पर असरअंदाज होंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस का अलीमा खान और उज़मा खान की दरखास्त बराह रास्त वसूल करने से इनकार। बानी पीटीआई की बहनों ने दरखास्त की एक कॉपी R&I दूसरी बजरिया डाक चीफ जस्टिस को भेज दी। 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक चीफ जस्टिस के रिमार्क्स अफसोसनाक हैं। इन रिमार्क्स का केस से ताल्लुक नहीं बनता। ये सुप्रीम कोर्ट के असूलों और कानून के खिलाफ है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीफ जस्टिस के केस पर असरअंदाज होने से बानी चेयरमैन के हकूक मुतासिर हो रहे हैं। बानी चेयरमैन पर 200 से ज्यादा केसेस बनाए गए। नैब सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए तोशाखाना का नया केस बना रहा है। लतीफ खोसा ने कहा, चीफ जस्टिस अदलिया का बाप होता है। काजी फजीसा बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जाती मुखालिफ पर उतर आए। आज हमने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देने की कोशिश की, उससे कबूल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने अपने आप को हमारे केसेस से अलग करें, वो हमारे केसेस सुनने का इखलाकी जवाज खो बैठे हैं। कायमा कमेटी इजलास में पीटीआई के इकबाल आफरीदी का खातून के लिबास पर एतराज। कहा, खवातीन को ऐसा लिबास पहनकर नहीं आना चाहिए। शेरी रहमान ने कहा, आप काम से काम रखें, खवातीन पर क्यों नजर रखते हैं कि क्या पहना है। तस्वीर में ऐसा कुछ नहीं कि खातून के लिबास पर एतराज किया जाए। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ खवातीन के लिए तहरीक नाइंसाफ बन चुकी। खवातीन को हरासा करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ इकबाल आफरीदी के खिलाफ एक्शन ले। इकबाल आफरीदी की पार्टी रुकनियत मुअत्तल होनी चाहिए। बानी पीटीआई की साबका अहलिया जमामा खान ने पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स ब्लॉक कर दी। कहा, पाकिस्तानी सियासत ऐसा तोहफा है जो मुल्क छोड़ने के 20 साल बाद भी पीछा कर रहा है। हरासा किए जाने की वजह से पाकिस्तान से आने वाली ईमेल्स ब्लॉक की।
PTI के मायूस मुखालफीन ऑनलाइन हरासा करने की मुहिम में शामिल, सिर्फ VPN इस्तेमाल करने वाले ट्वीट देख सकेंगे। एमपॉक्स के मजीद 2 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट, मरीजों की तादाद 3 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज सलीम खान के मुताबिक 2 मरीजों में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। तीसरे मरीज के नमूने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट को तस्दीक के लिए भेज दी। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान में पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट होने पर NCOC ने एडवाइजरी जारी की। लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, यह अवामी मफाद की दरख्वास्त है, अदालत इस पर मुनासिब अहकाम जारी करेगी। अभी फैसला महफूज कर रहा हूं। फायरवॉल की तनसीब और इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद और पेशावर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी IT, सेक्रेटरी दाखिला को फरीक बनाया गया। PTA वजारत इंसानी हकूक भी फ्रिकैन में शामिल। शहरियों के बुनियादी हकूक मुतासिर करने वाली फायरवॉल की तनसीब रोकने, तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की इस्तदा। पंजाब हुकूमत ने गरीब आवाम पर एक और बम गिरा दिया। तनख्वाहों पर नया भारी टैक्स आयद। पंजाब फाइनेंस एक्ट 1977 में तरमीम। प्रोफेशनल टैक्स लागू। प्रोफेशनल टैक्स तमाम तनख्वाहदारों की तनख्वाहों से काटा जाएगा। तमाम कंपनीज को तनख्वाहों से प्रोफेशनल टैक्स की कटौती का पाबंद कर दिया। प्रोफेशनल टैक्स जमा न करवाने पर कार्रवाई की जाएगी। कंपनी का चीफ प्रिंसिपल ऑफिसर प्रोफेशनल टैक्स की कटौती करके जमा करवाएगा। ताजिर दो स्कीम और बिजली बिलों के खिलाफ ताजिरों का 28 अगस्त को पूरे मुल्क में शटर डाउन का ऐलान। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अजमल बलोच ने कहा, मुशावरत के साथ हड़ताल का दायराकार बढ़ाया भी जा सकता है। हम नाम नेहाद ताजिर दो स्कीम को मुस्तरद करते हैं। कोई वैल्यूएशन टेबल हमें मंजूर नहीं। हम अब जालिमाना टैक्स नहीं, बिजली की असल कीमत अदा करेंगे। कोई ताजिर अब टैक्स नोटिस को रिजो नहीं करेगा। FBR की टीमें दुकानें सील करने आए तो मार्केट से वापस नहीं जा सकेंगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत हुकूमती अखराजात में कमी से मुतल्लिक इजलास। 1,50,000 के करीब खाली आसामियां खत्म करने की सिफारिश। हंगामी बुनियादों पर भर्तियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की सिफारिश। 5 विफाकी वजारतों में इस्लाहात के हवाले से सिफारिशात पेश। 5 वजारतों में 28 इदारों को बंद करने, निजकारी और दूसरी वजारतों को मुंतकिली की तजवीज़। मुजवज़ा इस्लाहात की मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत, कहा इस्लाहात के निफाज का जामे प्लान भी पेश किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की समेडा को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के तहत लाने की हिदायत। पहली सरमाही टैक्स वसूली हदफ पूरा न करने पर IMF ने खबरदार कर दिया। हुकूमत को रवा माली साल मिनी बजट लाना होगा। FBR ने टैक्स वसूली का हदफ 60 अरब रुपए पूरा ना किया तो फिर हंगामी मंसूबा नाफिज करना होगा। FBR के नए तैनात होने वाले चेयरमैन ने टीम की तश्कील शुरू कर दी। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के डॉक्टर हामिद अतीक सर्वर मेंबर IPR पॉलिसी मुकर्रर। आने वाले दिनों में कुछ और तब्दीलियों का भी इम्कान है। अरशद नदीम के एजाज में GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ से अरशद नदीम की मुलाकात। ISPR आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अरशद नदीम को सोने का तमगा जीतने और ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाने पर सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, अरशद नदीम की कामयाबी कौम के लिए फख्र है। अरशद नदीम की कामयाबी से पूरी कौम को खुशियां मिली। पूरी कौम ने अरशद नदीम को कारनामे के मुताबिक एजाज दिया। तकरीब में अरशद नदीम के दोस्तों और रिश्तेदारों की भी शिरकत। साबिक ओलंपियन हॉकी और क्रिकेट के खिलाड़ियों की भी शिरकत। पेशावर वर्स्थ रोड पीरवाला में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। 2 अहलकार समेत 5 अफराद जख्मी लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में बुशरा बीबी, नजम साकिब मुबजना ऑडियो लीक केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अफगान 19 अगस्त को समाअत करेंगे। विफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर रखा है।
गुजरांवाला में 9 मई थाना कैंट में दर्ज मुकदमे का केस। उमर अयूब और जरताज गुल की अबूरी जमानतों में 16 सितंबर तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में दोनों रहनुमा पेश। अदालत का तफ्तीश मुकम्मल न होने पर नाराजगी का इजहार। तफ्तीशी अफसर ने कहा उमर अयूब और जरताज गुल शामिल तफ्तीश नहीं होते, इसलिए तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। उमर अयूब ने अदालत को बताया तफ्तीश मुकम्मल न होने का बहाना बनाया जा रहा है। अदालत के अंदर या बाहर अभी शामिल तफ्तीश कर लें। तफ्तीशी अफसर ने कहा जीआईटी के हेड मुल्जमान को शामिल तफ्तीश करेंगे। प्रोसिक्यूटर का कहना था उमर अयूब, जरताज गुल और दीगर को एक तारीख मुकर्रर करके बुलाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में रियासती इदारों के आईनी हदूद में रहकर किरदार अदा करने की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया आईनी इदारे अवाम की जानो माल और आज़ादी इजहार राय को दबाने से गुरेज करें। करारदाद पीपल्स पार्टी के अहमद कुंडी ने पेश की। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने 9 मई मुकदमात की रीडेबल कॉपियां मांग ली। 9 मई से मुतल्लिक आला सतह का इजलास मुतवक्के। मुकदमात की नौइयत और कानूनी हैसियत पर बात होगी। मुकदमात से मुतल्लिक मुख्तलिफ कानूनी जावियों पर गौर खोस होगा। लाहौर हाईकोर्ट का कॉमेडियन ओन अली खोसा को बाजियाब करवाकर पेश करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक ओन अली खोसा को नामालूम अफराद ने घर से अगवा किया, जिनकी बाजियाबी का हुक्म दिया जाए। यौम आजादी पर यूट्यूबर ओन खोसा ने बिल बिल पाकिस्तान गाना बनाया।